नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं तार्किक विचार। मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ तार्किक विचार। साथियों, मैं जिस मुद्दे पर आज आपसे बात करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, वो मुद्दा कोई छोटा सा मुद्दा नहीं है। शायद भारतीय इतिहास के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक, जो कि युवाओं द्वारा किया गया ये है। साथियों, आज 20 जुलाई को जंतर मंतर पर संसद चलो मार्च को लेकर के जिसे एक बहुत बड़ा आंदोलन युवाओं द्वारा किया गया, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, उसको जो सपोर्ट कर रही हैं वो है एक हाइपोथेटिकल पार्टी जिसका नाम है सीजीपी, कहते हैं काकरो जनता पार्टी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो कौन सी पार्टी है, कौन से लोग वहां पर हैं, मुझे उनसे मतलब नहीं है। मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा हूं जो रियल टॉपिक है वो है शिक्षा को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के और अकाउंटेबिलिटी ना लेने के लिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठ करके आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप कोई जवाब नहीं दे सकते हैं आकर के उस पर बात करने के लिए। मैं नहीं जानता हूँ वो लेफ्टिस्ट हैं, वो राइट विंग है, वो लेफ्ट विंग है, वो मुझे नहीं पता है। मैं भी एक राइट विंग का व्यक्ति हूँ, बट कुछ मेरे अहम मुद्दे होते हैं, कुछ मेरी पर्सनल चीजें होती हैं जो कि देश के लिए जरूरी होती है, मैं उस पर बात करता हूँ। साथियों, क्या वहां पर बैठे जो जितने भी प्रोटेस्टर हैं उनका की मांग है? उनका मांग सिर्फ इतना है कि धर्मेंद्र प्रधान को, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी और अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो अपना इस्तीफा दे दें। इतनी सी तो मांग है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के साथ पैरा एसएफ ने और तमाम सरकारी तंत्र लगा करके इस प्रदर्शनकारी जो देश, पूरे देश के कोने कोने से आए युवाओं के साथ जिस प्रकार से मारपीट किया है, जिस प्रकार से उन्हें मारा गया, खदेड़ा गया है, ये सरकार की नाकामी दिखाता है। ये दिखाता है कि ये सरकार एक नौटंकीबाज सरकार है, ये रिस्पॉन्सिबल सरकार है ही नहीं। ये एक हाइपोथेटिकल सरकार है, एक इमेजिनरी सरकार है। सब इमेजिन कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वहां पहुंच गए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो ये सबसे बेकार सरकार ये साबित हो रही है। नरेंद्र मोदी का ये थर्ड टर्म सबसे बेकार साबित हो रहा है। उनके हर एक फैसले को, उनका हर एक फैसला गलत साबित हो रहा है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो जिस भी पोस्ट पर बैठा हुआ हो। और अगर इनसे आप सवाल करते हो तो आप एंटी नेशनल हो जाते हो, आप धर्म विरोधी हो जाते हो। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे भी घोषित कर दीजिए। हमारे जैसे तमाम आपके राइट विंग, आपके सपोर्टर आपका विरोध कर रहे हैं, आपके वोटर आपका विरोध कर रहे हैं, उनको घोषित करिए एंटी नेशनल। मुझे नहीं पता सोनम वांगचुक कौन है, दीपिके कौन है, अभिजीत दिया कौन है, भाड़ में जाए लोग, हमको नहीं पता है। लेकिन उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि आप अकाउंटेबिलिटी लें। नीट जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, 20-20 बच्चे स्टूडेंट अपनी जान दे देते हैं। क्या आपके एक भी मंत्री का, आपकी सरकार के एक भी डेलीगेशन का, आपकी सरकार के प्रवक्ताओं का, किसी का भी एक भी ट्वीट के माध्यम से या मीडिया के सामने अगर के बोला गया कि जो बच्चे जान गंवाए उनके प्रति मेरी संवेदना है? आपकी सरकार ने संवेदना व्यक्त नहीं की, क्योंकि आप संवेदना रहित व्यक्त है ही नहीं। आप बिल्कुल निष्क्रिय होते जा रहे हैं। आपको एक सत्ता की भूख चढ़ी हुई है जिसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और ये देश की युवा आप समझ रहा है। आपके अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए इस चीज को। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, तो आप उतार के फेंक दिए जाएंगे, फिर कोई आकर के राज करेगा। मुझसे क्या मतलब है भाई कि दीपिके कौन है, वो कौन है? मुझे वहां पर दिखाई पड़ रहा है उसका मुद्दा क्या है, और उसका मुद्दा गलत नहीं है भाई। कहां उसका मुद्दा गलत आ रहा है? आपके शिक्षा मंत्री से सवाल करती है पत्रकार की, पेपर लीक और जो धरना चलता है। नहीं, मैं जगन्नाथ जी, अरे जगन्नाथ महाप्रभु की आप यात्रा में, सही बात है। उससे पहले आप एक महीना कहां थे?
क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे हैं सर? इकोनॉमी की बात हम फाइनेंस मिनिस्टर से न करें, फॉरेन मिनिस्टर से हम फॉरेन पॉलिसी की बात ना करें, कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। पैसा क्यों गिर रहा है? क्योंकि डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्री की अलग चल रही है कहानी, उड़ता हुआ बस बना रहे हैं और आपकी सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं। बरसात के महीना आते एक दो पानी में पता चल जाता है कैसी आपकी सड़कें बनाई गई हैं। इस पर आपको केयर करना होगा, वरना इस देश की जनता, जो सोई हुई जनता है, मैं फिर कहता हूं, जो ये मुर्दा नकारा जैसी जनता है, वो समझ रही है आपके काले कारनामों को, और जब ये जवाब देती है तब अच्छे अच्छे लोकतंत्र में तानाशाह लोग ध्वस्त हो जाते हैं। आपने इंदिरा जी का देखा होगा, आप खुद कहते हैं 25 जून को जो लगाई गई इमरजेंसी थी 1975 में, आप भी तानाशाह बता रहे हैं, इसी राह पे आप चल रहे हैं। तो प्लीज आप लोग रेस्पॉन्सिबल बनिए। सरकार में बैठे हैं तीसरी बार, और दादागिरी करना कम मत करिए। आप हमारी कृपा से बने हैं, आप अपने आप से नहीं बने हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए। हम भी स्टूडेंट हैं, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मेरे से हमारे तमाम दोस्त पढ़ाई करते हैं, तमाम लोग कैसे कैसे देख रहे हैं। जानते हैं जब कोई पेपर लीक होता है किस क्या गुजरती है बच्चे पर, आपको नहीं पता है, क्योंकि आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, और वो आकर के यहाँ सेटल हो जाएंगे तुरंत, उनको कुछ करना नहीं है, पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, आपके पास अरबों करोड़ों की संपत्ति होती है उसमें सेटल हो जाएंगे। गरीब की आपकी पहचान करने की क्षमता मर चुकी है मोदी जी। आप चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, और ऐसी स्थिति नहीं रही कि चाय बेच के कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। अगर हम कहेंगे मैं चाय बेचने वाला हूं, तो कहेंगे एक लूट के चले गए, देश को बर्बाद कर गया, इसको चाय वाले को आगे नहीं बढ़ने देना है। सर प्लीज टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझाइए उन लोगों को। भारत माता की जय के नारे लगाने से सिर्फ देश सुरक्षित नहीं होता है, देश आगे नहीं बढ़ता है, काम करना पड़ता है उसके लिए, आम जनमानस की हमदर्द को समझना पड़ता है। धन्यवाद सर, प्लीज।